नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो हम सभी होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स को सताती है। छोटा घर और बहुत सारा सामान। क्या आपके घर में भी हर कोना भरा हुआ लगता है? क्या आपको चीजें ढूंढने में गुस्सा आता है और आप झुंझला जाते हैं, कहाँ रखूं, कहाँ संभालूं? दोस्तों, जब हमारा घर छोटा होता है और अव्यवस्थित होता है तो हमारी जो मेंटल स्पेस है वो सिकुड़ जाती है। यूसीएलए की रिसर्च एक बताती है कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रहने वाली महिलाओं का तनाव बहुत हाई लेवल पे होता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है उसका स्तर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि आपका क्लटर्ड होम आपको थका हुआ, चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त बना रहा है। ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन घबराने की कोई बात है ही नहीं। आपको घर बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्मार्ट स्टोरेज या स्मार्ट डीक्लटरिंग की जरूरत है। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी जादुई नुस्खे बताऊंगी या शेयर करूंगी जो आपके घर को बड़ा, हवादार और तनाव मुक्त बना सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में हर चीज फैली हुई है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ही बना है। मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में ये समझ पाई हूं कि जब घरों में क्लटर बहुत होता है, उन लेडीज का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो पहली चीज, आपको दीवारों का अधिकतम उपयोग करना है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज द वर्टिकल स्पेस इन योर हाउस एंड यू कैन यूज इट जब आप अपनी दीवारों पर शेल्फ लगा सकते हैं। आप फ्लोटिंग शेल्फ्स लगा सकते हैं जो सजावट का भी काम कर सकते हैं, जरूरी किताबें रखने का सामान काम कर सकते हैं, आपके पौधों को रखने के काम कर सकते हैं और आपके बच्चों का बुक शेल्फ भी बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू कैन यूज टू क्रिएट स्टोरेज स्पेसेस फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। दूसरी चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप हुक्स का उपयोग कर सकते हैं, चाहे बाथरूम के पीछे हो, चाहे किचन हो, चाहे आपके दरवाजों के पीछे हो। आप हुक्स लगा के उसमें चाबियां टांग सकते हैं, आप अलग अलग चीजों को, बैग्स टांग सकते हैं, तौलिए टांग सकते हैं। दैट्स अनदर वे टू यूज द स्पेस, द वर्टिकल स्पेस। दूसरी स्पेस जो आप यूज कर सकते हैं वो, अगर आपके पास बेड्स हैं तो बेड्स के नीचे की जगह में स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज यूज कर सकते हैं तो अपने बेड्स विद स्टोरेज के खरीद सकते हैं। तो दैट इज अ ब्यूटिफुल स्पेस जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। मेरे अंडर द बेड स्टोरेज में जब मौसम चेंज होता है तो जैसे ब्लैंकेट्स हैं या मौसमी कपड़े हैं या चादरें हैं, इन सबको मैं नीचे उसमें रखती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। तो मेरा जो बेड बॉक्स है वो सीजनल क्लोथिंग के लिए काम आता है और ये एक तरह से अलमारी ही होता है। अलमारी की वजह से इसको हम जब अलमारी की तरह जब इसको यूज करते हैं तो बहुत सारी स्पेस मिलती है हमें चीजों को मैनेज करने की। तीसरी जगह जो आप अपना चीजों को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है दरवाजे के पीछे की स्टोरेज। अब दरवाजे के पीछे की स्टोरेज में आप बैग्स टांग सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी का सामान है तो ज्वेलरी के पाउचेस आते हैं, उसको आप टांग सकते हैं। उसके पीछे आप कई लोगों के घर में मैंने ये भी देखा है कि दरवाजे के पीछे वो बड़ा सा बैग डालते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा शूज की स्टोरेज करते हैं। अगर आपके पास दरवाजे के ऊपर की जगह है, अब मेरे घर में एक ऊपर का जो शेल्फ है, मेरे दादा दादी का जो घर है उसमें उन्होंने ऊपर का जब बेड के दरवाजे के ऊपर की जगह उसमें बड़ा सा एक एटिक टाइप का बनाया है। उसमें हम इतना सामान मैं रखती हूँ जिसके लिए बड़े बड़े बर्तन हो गए, वहां पे मेरे गद्दे पड़े हैं, तो वो सब मैं ऊपर वाली बेड के दरवाजे के ऊपर वाली जगह में उसको संभालती हूँ। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप जब फर्नीचर खरीदते हैं तो आप मल्टीपर्पज फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो मल्टीपर्पज फर्नीचर के एग्जाम्पल क्या हुए? एक तो एग्जाम्पल हो गया जैसे ऑटोमन हो गया, ऑटोमन जैसे स्टूल होता है। अब आजकल मार्केट में ऐसे स्टूल आते हैं, ऐसे ऑटोमन आते हैं जिन्हें आप अगर ऊपर उसका उठाएंगे तो नीचे जो बीच वाली जगह है वो खाली होती है, उसमें आप सामान रख सकते हैं। It works as a table, it can work as a stool and it can also work as a storage space. एक और बहुत अच्छी चीज है जिसको हम मल्टीपर्पज फर्नीचर की तरह देख सकते हैं, वो है फोल्डिंग टेबल्स।
अगर जगह कम है तो दीवार से जुड़ी हुई ऐसी टेबल इस्तेमाल करें जिसे काम ना होने पर आप फोल्ड कर कर दीवार से चिपका सकते हैं। पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं वो है केबल मैनेजमेंट। इतनी सारी केबल्स घरों में हैं आजकल, क्योंकि अगर 4 जने भी हैं तो 4 तो मोबाइल ही हो गए, और 4 मोबाइल के साथ उनकी केबल्स हैं। तो कोई चार्जिंग की केबल है, कोई आईपैड की केबल है, कोई आईफोन की केबल है, बहुत सारी केबल्स होती हैं। अब इन केबल्स को आप एक एक बॉक्स लेके आ सकते हैं अपना विजुअल क्लटर कम करने के लिए, और सारी के सारी केबल्स, एक्सटेंशन कॉर्ड्स और चार्जर्स आप एक बॉक्स में या एक बास्केट में रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दे लाइंग एवरीवेयर अराउंड। और मैंने अपनी जो मेरी एक केबल है, जो मेरे फोन की चार्जिंग की केबल है, वो प्लग पे लगी रहती है, मैं उसको वहां से नहीं निकालती, क्योंकि मैं एक लगा लूंगी तो भूल जाऊंगी और फिर इरिटेट होती हूँ कि कहाँ रख दी। और एक मैंने एक्स्ट्रा केबल लगा रखी है जो मेरे ट्रैवल केस में हमेशा पड़ी रहती है। वंस यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर केबल्स, जब आप आंखों से अपनी केबल्स को दूर रखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत शांत महसूस करता है, फोकस्ड महसूस करता है, सेंटर्ड महसूस करता है। छठा नियम, 3 चीजें एक से। तो ये नियम ये है कि आपने अपने किचन की टेबल पे इस नियम को तुरंत आपने क्या करना है कि आपने, अगर 10 चीजें हैं आपके शेल्फ के ऊपर, किचन के शेल्फ पे मान लिए 10 चीजें हैं, तो उसमें से 7 आपने हटा देनी है, जो 3 बहुत जरूरी हैं, आपको उनको वहां पे रखना है। ये नियम आपके घर को तुरंत 50% बढ़ा देगा जगह को। किसी भी खुली जगह पर आपने सिर्फ 3 चीजें ही रखनी है, आपका वो शेल्फ हो, काउंटर टॉप हो, डाइनिंग टेबल हो, साइड टेबल हो, कुछ भी हो। रूल ऑफ 3 अपनाना है। याद रखें, खाली जगह ही सबसे अच्छी सजावट है। ये नियम काउंटर टॉप्स को साफ रखेगा, जिससे आपको हर दिन यू विल फील देयर इज सो मच स्पेस अराउंड मी। जितनी चीजें आप क्लटर करेंगे अपने काउंटर टॉप पे, उतनी ही आपकी घबराहट बढ़ेगी। इट्स प्रोपोर्शनेट टू दैट, राइट। एंड एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है, आप जब अपने बिन्स लेके आए, क्लियर बिन्स लेके आए, पारदर्शी डिब्बे, राइट। तो पारदर्शी डिब्बे मतलब अगर आपके स्टोरेज के डिब्बे हैं तो कोशिश करें स्टील के डिब्बे लिखें। जब आप स्टील के डिब्बे लेते हैं तो आजकल मार्केट में, मेरे पास भी हैं, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किए थे, स्टील का डिब्बा है। कुछ डिब्बों में तो यहाँ साइड में दिखता है, बिकॉज यू कैन सी उसके अंदर क्या है। कुछ डिब्बों के ऊपर का जो ढक्कन है ना, उससे अगर आप देखेंगे तो पारदर्शी ढक्कन है, तो दिखता है उसके अंदर क्या है। और फिर जब उसको दिखता है कि अंदर क्या है, तो बार बार हर डिब्बा खोल खोल के चेक करने की जरूरत नहीं होती कि इसके अंदर क्या है, राइट। पारदर्शी स्टोरेज डिब्बों का इस्तेमाल करें, इससे आपको तुरंत पता चलेगा कि अंदर क्या है और चीजें इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। लेबल जरूर लगा सकते हैं। लेबल मेरे पास, अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास हमेशा, मैं जब कोरिया जाती हूँ तो मैं एक चीज वहां से जरूर लेके आती हूँ, वो है ये लेबल्स। एंड दीज आर ब्यूटिफुल लेबल्स। ये मैं 2019 में जब गई थी तब मैंने खरीदे थे और अब तक चल रहे हैं ये। अमेजोन पे भी ऐसे लेबल्स मिल जाते हैं, और ऐसे ये दे आर समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे दिखते हैं, ये देखिए, दे लुक लाइक दिस, ऐसे दिखते हैं। एक में 12 लेबल्स हैं। इस पे मैं मार्कर पेन से या अपने दूसरा जो होता है ना, स्केच पेन से नाम लिख देती हूँ और डिब्बे पे चिपका देती हूँ। वंस यू डू दैट, आपका स्टोरेज का, किचन का काम करना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट इसलिए इस चीज में नहीं लगा रहे, अरे इस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे में क्या है, और आप जैसे भी मैनेज करेंगे आप भूल जाएंगे। तो लेबल्स लगाना इज अ ब्यूटिफुल आइडिया। द होल आइडिया इज, मैं डीक्लटरिंग के वीडियोस जब बनाती हूँ तो मेरा एक ही मकसद है उसको बनाने का, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, मुझे ये पता है क्लटर आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। आप जितना ज्यादा क्लटर रखेंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपके लिए खुश रहना इम्पॉसिबल है। ये मतलब ये दोनों जो रास्ते हैं ना, ये पैरेलल जाते हैं, कहीं मिलते नहीं है। सो फॉर यू टू बी एबल टू कम इनटू द स्पेस ऑफ पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस, स्टार्ट डीक्लटरिंग, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर हाउस बेटर। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कोई भी आपके लिए ये चीज नहीं करेगा। हमारी जिंदगी की खुशी की जिम्मेदारी हमारी ही है, कोई और की है नहीं। तो हमारा घर जिसके लिए हम इंचार्ज हैं, क्यों ना हम उसको इस स्पेस में रखें कि घर से अच्छी एनर्जी निकले, हम अच्छी एनर्जी ऑब्जर्व करें और हम खुश रहें, और हम फील करें
कि आई कैन मैनेज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड इन माय फिजिकल स्पेस। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। नंबर है 8106064015। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।